मैं प्रारब्ध हूं। परमपिता ब्रह्मा के आदेशानुसार दशों मानस पुत्र अपने अपने कार्य में संलग्न तो हो गए, किंतु उन सभी को इस बात का असह्य दुख था कि उनके उत्पत्ति काल में ही पिता ब्रह्मा ने सृजन कार्य में लगा दिया और उन सभी भाइयों को बंधु बिछोह का दंश झेलना पड़ा, जो उनके मन मस्तिष्क को निरंतर उद्वेलित तथा विचलित किए जा रहा था। ऐसे में सृजन कार्य कर पाना उन सभी के लिए असंभव सा प्रतीत हो रहा है। क्या होगा ये तो समय ही निश्चित करेगा। भ्राताश्री, इस काठ को हम कुटिया के ऊपरी भाग में लगाएंगे। भूमि में गाड़ने के लिए नुकीले काठ का उपयोग। पिताश्री ने मुझे आदेश दिया है कि विवाह करके संतति उत्पन्न करो। सृष्टि की वृद्धि के लिए क्या विवाह आवश्यक है? आवश्यक होगा, तभी तो पिताश्री ने ऐसा आदेश दिया है भ्रातापुला। क्या हम पिताश्री की भांति मानस पुत्र उत्पन्न करके सृष्टि के निर्माण में योगदान नहीं दे सकते? कदाचित ऐसा संभव ना हो। किंतु क्यों भ्राताश्री, क्यों? ईश्वर की ऐसी इच्छा नहीं हो। ईश्वर तो पिताश्री है ना? नहीं भ्रातापुला, ईश्वर तो कोई और है, जिसकी सामर्थ्य के समक्ष पिताश्री भी नगण्य है। अर्थात सर्वश्रेष्ठ कर्ता तो ईश्वर है, जिसकी सामर्थ्य से पिताश्री सामर्थ्यवान है। अब पिताश्री जितना सामर्थ्य तो हमें नहीं। ये मोटा काठ मुझे उठा कर दीजिए। तुम्हें तो पिताश्री ने जप तप करके जगत को आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक शांति प्रदान करने का कार्य सौंपा। तब तो तुम्हें अति प्रसन्न होना चाहिए, किंतु तुम्हारे मुख पर आए भाव से यह प्रतीत होता है तुम प्रसन्न नहीं हो। क्या कारण है? स्पष्ट करो। उत्तर तो मैं स्वयं हूं भ्राताश्री। भगवान को आने के लिए बाध्य कर दूंगा। उन्हें मेरे कारण पृथ्वी पर आना ही होगा। भ्रातापुला, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ भ्राता, मैं सत्य वचन कहता हूँ। भगवान को आना ही होगा। मैंने तो अपने विचार प्रकट कर दिए भ्राताश्री, किंतु आपने अपने विचारों से मुझे अवगत नहीं कराया। मेरे विचार, मैं एक सात्विक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ, इससे सृष्टि का कल्याण। पता नहीं इस समय भ्राता भृगु क्रतु क्या कर रहे हैं। वे दोनों भी हमारी भांति विचार विमर्श कर रहे हो। भ्राता भृगु, हाँ, कहो अनुज। ये आप क्या कर रहे हैं? अनुज क्रतु, मैं इसकी लेखनी बना रहा हूँ। लेखनी? किंतु लेखनी बनाकर आप क्या करेंगे? उपचार। उपचार? लेखनी से? मैं भली भांति जानता हूँ अनुज कि उपचार लेखनी से नहीं होता। लेखनी तो केवल लेखन कार्य में प्रयुक्त हो सकती है। उपचार हेतु जड़ी बूटियां, पेड़ पौधों की छाल और पत्तियों का उपयोग होता है, किंतु यह तो वही कर सकता है जिसे इसका ज्ञान हो।
पूर्ण सत्य। प्राणियों के उपचार हेतु मैं भविष्य में जो भी प्रयोग करूंगा उसे अपनी लेखनी के माध्यम से लिखित बनाता रहूंगा। इससे एक नए ग्रंथ का निर्माण होगा और इस ग्रंथ के माध्यम से कोई भी उपचार करने में समर्थ हो सकेगा। उत्तम, अति उत्तम विचार हैं आपके। प्राणियों के कल्याण हेतु आपके मन में उपजे विचार को मेरा नमन है। तुम सृजन करना और मैं उपचार करूंगा। अवश्य भ्राताश्री, अवश्य। जगत निर्माण और जगत कल्याण कितना अच्छा सामंजस्य होगा। ईश्वर को भी हमारे इस कार्य से प्रसन्नता होगी और हमारे पिताश्री ब्रह्मदेव को भी। पिताश्री तो गदगद होकर अपने कंठ से लगा ली। किंतु इस कार्य के लिए हमें निवास बनाने की आवश्यकता होगी जहां रचित ग्रंथ सुरक्षित रखा जा सके, अन्यथा वर्षा ऋतु में भीगकर नष्ट हो जाएगा। निवास स्थान। निवास के लिए यह स्थान कैसा रहेगा? उचित ही है। उचित ही है अथवा उचित है? उचित है अग्रज। अर्थात मुझे यहाँ निवास बनाकर कार्य आरंभ कर देना चाहिए। अवश्य। आकाश मंडल के इन ग्रह नक्षत्रों को देखो अनुज। क्या ये ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन को भी प्रभावित करते होंगे? विचारणीय तथ्य है भ्राताश्री। किंतु निश्चित रूप में मैं कुछ भी कह सकने में असमर्थ। कारण स्पष्ट है अग्रज। मुझे नवमंडल में विद्यमान ग्रह नक्षत्रों के विषय में कोई ज्ञान नहीं, किंतु मैं इनके विषय पर ज्ञान अवश्य अर्जित करूंगा और निष्कर्ष का प्रतिपादन करूंगा कि ये ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन को कितना और किस भांति प्रभावित करते हैं। भ्राता श्रेष्ठ, वार्ता के मध्य आपका अप्रत्याशित रूप से गंभीर हो जाना किसी अनिष्ट का संकेत दे रहा। नहीं अनुज, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या कारण है? हम सब भ्राताओं को पिताश्री ने उत्पन्न कर तत्क्षण कार्यों पर लगा दिया। कुछ पल के लिए भी तो हम भ्राताओं को एक साथ रहने का अवसर भी नहीं मिला। बस इसी बात का दुख है मुझे। आपका कथन सत्य है। न जाने वशिष्ठ क्या कर रहे होंगे। मैं किस अवस्था में होऊंगा हमारे भ्राताओं को ज्ञात है। किंतु मेरे भ्रातागण जहां भी होंगे उन पर ईश्वर की अनुकंपा और पिताश्री की छत्र छाया अवश्य है। अनुज वशिष्ठ, तुम्हारा ये कथन सत्य ही होगा, क्योंकि ईश्वर की अनुकंपा और जन्मदाता के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। मुझे तो पूर्ण रूप से विश्वास है कि भ्राता भृगु पिताश्री के निर्देशानुसार कार्य भी आरंभ कर चुके होंगे। अवश्य भ्रातांगिरा, पिताश्री का आदेश तो हम सबको मिल चुका है, किंतु मेरी इच्छा है कि मैं आपके निर्देशन में कार्य करूं, क्योंकि आप मेरे अग्रज हैं और आपकी उत्पत्ति मुझसे पहले हुई और आप मेरे आदरणीय भी। तो क्या आप अपने इस अनुज का मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे? तुम्हारे विचारों को जानकर मैं अति प्रसन्न हुआ अनुज। अवश्य ही मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। ये आपकी मुझ पर अति कृपा होगी अग्रज। हे अनुज, वशिष्ठ का अर्थ होता है ओजस्वी। सृष्टाओं में एक अपूर्व सृष्टा, सबसे प्रकाशवान, सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ और महिमावंत। क्योंकि पिताश्री ब्रह्मदेव की प्राणवायु से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए पिताश्री का स्नेह भी तुम पर अधिक होगा। किंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वे अपने अन्य पुत्रों से कम स्नेह रखेंगे। पिता को अपने सभी पुत्र प्रिय होते हैं भ्राता श्रेष्ठ, इसका ज्ञान है मुझे। किंतु प्रश्न पुत्र के प्रिय होने और अप्रिय होने का नहीं है।
आपने मेरे नाम का अर्थ मुझे बताया है, ओजस्वी, दृष्टा। सत्य है। कदाचित पिताश्री ने मेरा नामकरण भी यही सोचकर किया होगा। संभव है। तो क्या संतान उत्पन्न करना ही एकमात्र हमारा कार्य होगा? तो क्या संतान उत्पन्न करना ही एकमात्र हमारा कार्य होगा? मुझे अपने प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा है अग्रज। कृपया इसका समाधान कीजिए। हे अनुज, इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं तुम्हारे पास है। मेरे पास? हाँ अनुज, तुम्हारे पास। क्योंकि प्राणी का मन उसे जिस ओर जाने के लिए प्रेरित करता है, वह उसी मार्ग का अनुसरण करता है, भले ही अन्य कोई उसे अन्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा क्यों ना दे। इससे तो दिग्भ्रमित होने की अधिक आशंका है। हाँ है, किंतु समाधान भी तो है अनुज वशिष्ठ। वो समाधान क्या भ्रातांगिरा? तब ज्ञानार्जन और स्वयं से श्रेष्ठ लोगों के समक्ष अपने मन के विचारों को प्रकट करना और उनके निर्देश पर कार्य करना। किंतु प्राय मन जीत जाता है और प्राणी हार जाता है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं ऋषियों का स्वामी बनना चाहता हूँ। उत्तम विचार। और भ्राताश्री, आपकी क्या इच्छा है? इच्छा से क्या होता है? इच्छा तो सर्वोपरि है, जो जगन नियंता है। सत्य वचन। मेरे विचार से अनुज नारद को उत्तम कार्य मिला है। समस्त लोगों का विचरण, आहा, उत्तम से उत्तम स्थानों को देखने और विचरण करने का सौभाग्य है। ना जाने कहाँ विचरण कर रहा होगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आहा, कितना रमणीक स्थल है। यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। पिताश्री ने मुझे भ्रमण एवं जप तप का कार्य सौंप कर मेरे साथ पूर्णतया न्याय किया है। मैं प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न। दादा दक्ष, आप? प्रणाम। यशस्वी भव। किंतु आप अप्रसन्न क्यों हैं दादा दक्ष? अनुज नारद, मेरी प्रसन्नता अवरुद्ध हो चुकी है। मैं दुखी हूँ, अत्यंत दुखी। किंतु आपके दुखी होने का कारण क्या है? कृपया करके स्पष्ट करें। मेरे दुख का कारण है पिताश्री की आज्ञा। पिताश्री? किंतु पिताश्री ने तो सभी भ्राताओं को कार्यभार सौंपा है, मात्र आपको नहीं। इसका अर्थ है कि सभी भ्राता दुखी होंगे। मात्र मैं दुखी हूँ अनुज, मात्र मैं। क्योंकि उन्होंने मुझे समस्त लोगों का अधिपति नियुक्त करते हुए कहा था, सब सृजन करेंगे और तुम पालन। ज्येष्ठ भ्राता दक्ष, जब सृजन होगा तभी पालन होगा। किंतु अभी तक सृजन हुआ ही नहीं। जब सृजन होगा तब पालन करना। अभी से दुखी होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता मुझे। सृजन ना होना ही तो सबसे बड़ा कारण है। यही तो दुख का विषय है अनुज। 7 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, किंतु अब तक 8 भ्राता सृजन ना कर सके। पिताश्री के समक्ष उपस्थित होने पर मैं क्या उत्तर दूंगा? इसका अर्थ है कि गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विवाह और संतान दोनों ही जीवन की बाधाएं हैं। मैं इन सबसे मुक्त हूँ, पूर्णतया मुक्त, चिंता रहित। मेरा उपहास करके प्रसन्न हो रहे हो? मैं और आपका उपहास? नारायण नारायण। ये कैसा आरोप लगा रहे हैं आप मुझ पर ज्येष्ठ भ्राता? तो फिर तात्पर्य क्या है तुम्हारा? तात्पर्य कुछ नहीं, मैं तो यूं ही बस। समस्त लोगों का मुक्त विचरण और कार्यहीन होना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम पूर्ण रूप से अकर्मण्य हो चुके हो। तुम्हें हर घड़ी पक्षियों का कलरव, मन मोह लेने वाले सुंदर वन उपवन, जलप्रपात और ऊंची ऊंची सुंदर पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती होंगी। ये विचार आपके हो सकते हैं भ्राता दक्ष, मेरे नहीं, क्योंकि मैं आक्रमणी नहीं हूँ। समस्त लोगों और समस्त प्राणियों पर मेरी दृष्टि रहती है, क्योंकि मैं सर्वत्र भ्रमण करता हूँ। दृष्टि रखने से क्या होता है अनुज? दृष्टि रखना कोई कार्य तो है नहीं। आपके विचार से कार्य नहीं है, किंतु मेरे विचार से है। अब आप ही बताइए, यदि आपको सूचना ही न मिले कि आपकी प्रजा का एक अमूक प्राणी अत्यंत दुखी है, तो आप उसका दुख किस भांति दूर करेंगे?
जब ज्ञात ही नहीं होगा कि दुखी कौन है तो उसका दुख भला कैसे दूर करूंगा? यही यही मेरे कहने का तात्पर्य है। इस कार्य में मैं आपका सहायक हो सकता हूँ। यथा इस घड़ी आपको ज्ञात नहीं कि हमारे अन्य भ्राता क्या कर रहे हैं, किंतु मुझे ज्ञात है। क्राग्रे वसते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। आदिदेवो नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करा। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सिंधे कुरु। अग्नियथैको भुवनं प्रतिष्ठो रूपं रूपं प्रतिरूपं भुवः एकास्थत सर्वभूपान्तरात्म रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च वायुर्थेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभुव एकाक सर्वभूपांतरात्म रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिश्च। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि अनेक रूपों में होकर भी एक है, उसी प्रकार प्राणियों की अंतर आत्मा प्रब्रह्म एक होते हुए भी संपूर्ण ब्रह्मांड में नाना रूप में विद्यमान है। ओम प्रजापते स्वाहा। इंद्र प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम अग्नेय स्वाहा। इंद्रग्नेय नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इंद्र सोमाय नमः। ओम भुवः स्वाहा। इंद्र वायवे नमः। ओम सुवः स्वाहा। इंद्र सूर्याय नमः। ओम ब्रह्मामि नमः। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरद्वतं सच्चित् सुखं परमहं संगतिं तुर्यम्। नमो नमस्ते खिलकाराय, नमो नमस्ते खिलपालकाय, नमो नमः भक्तजन प्रियाय, नमो नमः पापवदारुणाय, नमो नमः दुर्जन नाशकाय, नमोस्तु तस्मै जगदीश्वर। हे अखिल जगत के कर्ता, हे जगदीश्वर, दुर्जनों का नाश करने वाले ईश्वर, आपको बारंबार नमस्कार। नमस्ते गणपते त्वमेव सत्यं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वकालिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम्। नमामि महादेवी महाभयनाशिनी महादुर्गप्रसन्नी महाकारुण्यरूपिणी